अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय आसान ट्यूटोरियल्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स एंड डाटा कम्युनिकेशन सीरीज़ के अंदर हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो है वो ओएसआई लेयर्स के ऊपर है। ओएसआई लेयर्स क्या है, ओएसआई लेयर मॉडल क्या है और ये क्यों नेटवर्क में हमें पढ़ना होता है, इसकी क्या ज़रूरत पेश आती है और नेटवर्किंग को समझने के लिए ओएसआई लेयर मॉडल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्यों होता है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ओएसआई मीन के ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल। ओएसआई बेसिकली एक ऐसी कह लें कि लेयर मॉडल डिज़ाइन बनाया गया था, ऐसी स्कीम बनाई गई थी जिसके ज़रिए से नेटवर्किंग के कुछ रूल्स डिफाइन किए जाएं। तो 1970s में क्या हुआ कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन एक है, उससे क्या किया, इस पे काम करना स्टार्ट किया कि जी उन दिनों क्योंकि इंटरनेट कम्युनिकेशन और इंटरनेट का बनना और डिफरेंट जो है कंप्यूटर्स के दरमियान और डिफरेंट जो है अलग अलग सिटीज़ और बल्कि कंट्रीज़ के दरमियान में कम्युनिकेशन की एक्टिविटीज़ स्टार्ट होने लगी। जब एक्टिविटी स्टार्ट होने लगी उस नेटवर्क के कनेक्ट होने के बाद काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आए। उन प्रॉब्लम्स को रिज़ॉल्व करने के लिए और कम्युनिकेशन को प्रॉपर एक तरीके से तरतीब के साथ करने के लिए उन्होंने एक वेल डिफाइंड रूल्स के साथ एक पूरा का पूरा एक मॉडल और सिस्टम डिज़ाइन किया ताकि नेटवर्क कम्युनिकेशन को जो है स्टैंडर्डाइज किया जाए। तो उन्होंने जो एक मॉडल बनाया उसका नेम उन्होंने रखा ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शंस रेफरेंस मॉडल, ओएसआई रेफरेंस मॉडल। अब ये ओएसआई मॉडल क्या करता था कि कम्युनिकेशन में हमें हेल्प करता था कि कैसे हमने एक जगह से दूसरी जगह डाटा फाइल या कोई भी ईमेल या कुछ भी चीज़ सेंड करनी है, तो उस सेंडिंग के दौरान हमें क्या क्या रूल्स और क्या क्या चीज़ें जहन में होनी चाहिए। देन उसके बाद 1984 द मॉडल बिकम द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर नेटवर्क कम्युनिकेशन एज सीरीज ऑफ 7 लेयर्स। एक और मॉडल भी है दोस्तों, उसको टीसीपी आईपी मॉडल कहते हैं। वो 5 लेयर्स के ज़रिए से यही एक्टिविटी, यही आइडिया, यही मॉडल समझाया जाता है। और जबकि ओएसआई लेयर मॉडल क्या करता है, वो 7 लेयर्स अलग अलग जो है उसके फॉर्मेट में नेटवर्क कम्युनिकेशन समझाता है। ये ऐसे जैसे कोई चीज़ डिज़ाइन करने से पहले उससे उसका एक मॉडल बनाया जाता है, प्रोटोटाइप बनाया जाता है, स्ट्रक्चर बनाया जाता है, नक्शा बनाया जाता है। उसी तरीके का कह लें कि कम्युनिकेशन को समझने के लिए उससे रिलेटेड जो एक 7 लेयर मॉडल बनाया गया। Each layer is responsible for a different part of process that takes place when two computers on a network establish a connection and move data between them. अब होता ये है कि समटाइम क्या होता है, आपको एक सिंपल सी एक कॉन्सेप्चुअल बात बताऊँ कि इंजीनियर में और मैकेनिक में थोड़ा सा फ़र्क होता है। मैकेनिक को काम का पता होता है और वो कर लेता है, लेकिन कैसे लॉजिक है, कैसे ये काम होता है या उस काम की डेफिनेशन या डिटेल या उसके बैकएंड का लॉजिक क्या है, उस चीज़ पे वो नहीं जाता। इसी तरीके से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जब आप फाइल सेंड कर दें, तो वो मेरा ख्याल है एक सिंपल से सिंपल जो यूज़र आजकल के हैं, जो मोबाइल यूज़ करते हैं, इंटरनेट यूज़ करते हैं, उन्हें भी इंटरनेट इस्तेमाल करना आता है। लेकिन इंटरनेट इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट से एक जगह से दूसरी जगह फाइल गई कैसे, इसके हवाले से किसी को आइडिया नहीं होता। तो इसकी डिटेल आइडिया जो है वो नेटवर्क इंजीनियर्स को ही होती है। उस आइडिया या नेटवर्क इंजीनियर्स को क्या आइडिया होता है, वो बेसिकली बैकएंड के ये प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि 7 लेयर्स के थ्रू प्रोसेसेस मैं अभी समझाऊंगा। इन प्रोसेसेस के थ्रू डाटा एक जगह से दूसरी जगह मूव होता है और इसमें प्रोसेसेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो 7 लेयर्स में क्या होती है, हर लेयर अलग अलग एक प्रोसेस को जो है डील कर रही होती है। अब 7 लेयर्स क्या होती हैं, कौन कौन सी हैं, तो उसमें सबसे पहले जो है हमारे पास फिजिकल लेयर होती है। वैसे नॉर्मली क्या होता है, एप्लीकेशन लेयर से काउंटिंग मतलब की जाती है, लेकिन बुक्स में अगर लेयर के नंबर के लिहाज से देखें तो फिजिकल जो है वो उसको नंबर 1 कहा जाता है। लेयर 2 नेटवर्क सॉरी डाटा लिंक लेयर को कहा जाता है। लेयर 3 जो है वो नेटवर्क लेयर को, और ट्रांसपोर्ट लेयर लेयर 4, और सेशन लेयर लेयर 5, और प्रेजेंटेशन 6 एंड एप्लीकेशन जो है लेयर 7 कहलाती है। अब होता क्या है, आप तो मैं इसकी थोड़े से समराइज तरीके से समझाता हूँ कि जब भी आप कोई किसी को मैसेज सेंड करने लगते हैं इंटरनेट के थ्रू,
जब भी आप किसी को मैसेज टाइप करके सेंड करते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जी फेसबुक से आप एक जगह से दूसरी जगह किसी को मैसेज सेंड कर रहे हैं, आप अपने अकाउंट से किसी अपने फ्रेंड के अकाउंट को जो है हाई का मैसेज सेंड करने लगे, और वो फ्रेंड आपका कहीं पे सपोज कि अमेरिका में या कनाडा में या यूके में रहता है। तो जब आप हाई का मैसेज टाइप करते हैं तो वो बेसिकली टाइप करने के लिए आपको कोई ना कोई ऐप चाहिए होती है, कोई ना कोई फेसबुक से रिलेटेड फेसबुक मैसेंजर चाहिए होता है। वो जो सॉफ्टवेयर होता है जिसके ज़रिए से आप फेसबुक को चलाते हैं और उस पे हाई का मैसेज टाइप करते हैं और सेंड के बटन को क्लिक करते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन, वो ऐप, वो बेसिकली हमारी एप्लीकेशन लेयर पे मौजूद होती है। उसको हम काउंट करते हैं एप्लीकेशन लेयर पे। फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर है, उस डाटे को किस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, उसकी इंक्रिप्शन होती है, इसकी कुछ डिटेल्स फर्दर आगे स्लाइड पे मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल समराइज बताता हूँ कि उस डाटे को थोड़ा सा कन्वर्ट किया जाता है, उसकी प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट किया जाता है। यहाँ पे प्रेजेंटेशन वो प्रेजेंटेशन है जो नेटवर्क को प्रेजेंट करना है हमने, नेटवर्क की केबल्स को या वाईफाई सिग्नल्स हैं तो सिग्नल्स को कैसे हमने डाटे को प्रेजेंट करना है। लेकिन उस प्रेजेंटेशन के लिए क्या है कि आप ओरिजिनल सिग्नल नहीं बल्कि उसको थोड़ा सा कन्वर्ट किया जाता है, उसके साथ कुछ नॉइस ऐड की जाती है या कुछ सिक्योरिटी सिग्नल ऐड किए जाते हैं, कुछ इस तरीके से सिग्नल प्रोसेसिंग की जाती है ताकि आपका ओरिजिनल मैसेज दरमियान में कोई अगर हैक कर लेता है या कोई जो है कोई और थर्ड पार्टी उसमें इन्वॉल्व होती है तो उसे मैसेज की समझ ना आ सके। खैर प्रेजेंटेशन लेयर जो है सिक्योरिटी एक्टिविटी थोड़ी सी परफॉर्म कर रही होती है। और सेशन लेयर क्या होता है? सेशन लेयर आपके कनेक्शन एस्टेब्लिशिंग जो है उसको चेक कर रहा होता है कि आया कि आप ईमेल सेंड कर रहे हैं या फिर लाइव चैट कर रहे हैं। फिर अगर लाइव चैट नहीं कर रहे तो अगला यूज़र अगर ऑफलाइन है तो उसके पास मैसेज चला जाए, और जब तक वो ऑनलाइन नहीं होता तब तक मैसेज कहाँ रहेगा, कैसे सेट होगा, और कम्युनिकेशन लाइव का होना और ऑफलाइन कम्युनिकेशन का, इन सारी चीज़ों को डिसाइड कर रहा होता है सेशन लेयर। और इनमें फिर कुछ मोड्स भी होते हैं, हाफ डुप्लेक्स होता है, फुल डुप्लेक्स होता है, सिंपलेक्स होता है। ये फर्दर आगे इसकी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर जो है हमारे पास, ये जैसे कि इसका नेम है ट्रांसपोर्ट, वो हमारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की एक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क कर रही होती है। और ट्रांसपोर्ट में क्या तरीकाकार इस्तेमाल किया जाए डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करने के लिए, उसके लिहाज से ये डिस्कस करता है, डील करता है ये वाली प्रोसेस जो है, ये लेयर जो है ट्रांसपोर्ट लेयर। अब इसकी जो डिटेल है वो भी आगे डिस्कस करते हैं। देन उसके बाद है जी नेटवर्क के लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करते हैं कि आपको बेस्ट पाथ प्रोवाइड करती है और आपका डाटा जो है जल्दी से जल्दी पहुंचाने के लिए नेटवर्क लेयर जो है कुछ अपनी आईपी एड्रेसिंग वगैरह और राउटर्स वगैरह की मदद से एक्टिविटी परफॉर्म करती है। हर लेयर पे अलग अलग प्रोटोकॉल्स, अलग अलग तरीक़ाकार हैं, अलग अलग डिवाइसेस हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज़ हैं जो कि परफॉर्म होती हैं, जिनको हम डिटेल में देखेंगे। नेटवर्क लेयर पे स्विचेस सॉरी राउटर्स होते हैं जो आईपी एड्रेसेस के थ्रू नेटवर्क का पाथ डिसाइड करते हैं और बेस्ट पाथ पे आपका सिग्नल रवाना करते हैं। उसके बाद लिंक, डाटा लिंक लेयर, इसको कंप्लीट इसका नेम डाटा लिंक लेयर है। डाटा लिंक लेयर क्या करते हैं कि आपके जो नेटवर्क लेयर पे बनने वाले पैकेट्स हैं उनको फ्रेंड्स में या ग्रुप्स में इस तरीके से डिवाइड करते हैं ताकि आपके डाटा को रवाना किया जा सके। उसके बाद फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर जो है हमारे पास उसी डाटे को जो कि डाटा लिंक लेयर से सिक्योर होके उसके ऊपर कुछ पैरिटी चेक्स और डिफरेंट जो है एरर चेकिंग वगैरह के एल्गोरिथम वगैरह लगते हैं। उसके बाद फिजिकल लेयर क्या करते हैं, उन सारी सारे आपके डाटे को बिट्स में, स्ट्रीम्स में कन्वर्ट करता है। और बिट्स और स्ट्रीम कन्वर्जन के बाद फिजिकल लेयर पे डाटा मूव होना शुरू हो जाता है। और फिजिकल लेयर पे आपकी केबल्स जो होती हैं, इंटरनेट की केबल्स कह लें या फिर वाईफाई सिग्नल्स वगैरह जिसे हम कंसीडर करते हैं, तो वो हमारे पास फिजिकल लेयर पे केबल्स होती हैं और केबल्स के थ्रू हम डाटा फॉरवर्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। इसकी थोड़ी सी फर्दर एक डिस्क्राइब करती हुई जो डायग्राम है वो आपको मैं दिखा रहा हूँ कि जी डाटा एक्टिविटी जो हो रही होती है एप्लीकेशन लेयर पे, नेटवर्क प्रोसेस टू एप्लीकेशन,
आपकी ऐप के थ्रू जो भी नेटवर्क कम्युनिकेशन एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है, उस ऐप पे आपने जो भी डाटा वगैरह लिखना होता है, राइट करना होता है, उसको यहाँ पे डील करते हैं। प्रेजेंटेशन पे जो है डाटा की प्रेजेंटेशन, इनक्रप्शन एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म होती है। देन उसके बाद सेशन लेयर पे इंटर होस्ट कम्युनिकेशन के किस तरीके से आपकी कम्युनिकेशन होनी है उसको डिसाइड किया जाता है। और उसके बाद कनेक्शन एस्टेब्लिशिंग और रिलायबिलिटी वगैरह ये ट्रांसपोर्ट लेयर पे चेक होती है, और उसको डाटे को थोड़ा सा सेगमेंट्स की फॉर्मेट में डिवाइड कर लिया जाता है। देन उसके बाद आप देख रहे हैं लेयर नेटवर्क लेयर पे क्या होता है कि पाथ डिसाइड होता है किस रास्ते से सिग्नल जाना है और बेस्ट पाथ कौन सा है। और फिर फर्दर ये है कि आपके जो सेगमेंट्स होते हैं उनको प्रॉपर एक आईपी एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस भी दे दिया जाता है, और उसके बाद वो आपके जो सेगमेंट्स होते हैं वो पैकेट्स की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि एक प्रॉपर उनके साथ जो है फिजिकल एड्रेसिंग जो है अटैच की जाती है, जहाँ पे डाटा सेंड करना हो उस लोकेशन का फिजिकल एड्रेस, और साथ में थोड़ा सा उसके एरर चेकिंग की एक्टिविटीज़ वगैरह परफॉर्म करके फ्रेम्स बना के डाटा लिंक लेयर पे आपका डाटा पहुंचा दिया जाता है। देन उसके बाद उस डाटा को प्रॉपर सेंड करने के लिए सिग्नल के फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, मीडिया के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किया जाता है, बाइनरी बिट्स के फॉर्मेट में चेंज किया जाता है, और फिर वो बाइनरी बिट्स जो हैं जो कि करंट की शक्ल में वन बाय वन जो है पल्सेस जो होते हैं, करंट के ऑन ऑफ होने की पल्सेस होती है, उस फॉर्मेट में आपकी बिट्स जो है वो ट्रांसमिट होना स्टार्ट हो जाती है। तो ये दोस्तों था OSI लेयर मॉडल आपका कम्युनिकेशन का। और ये जितनी मैंने डिस्कशन की है, ये एक किस्म की हमने सिर्फ मैसेज टाइप करने से लेकर सेंड करने तक की एक्टिविटी डिस्कस की है। रिसीवर साइड पे क्या होता है, रिसीवर साइड पे आप इसी डिस्कशन को रिवर्स में स्टार्ट कर देते हैं कि रिसीवर क्या करता है, सबसे पहले बिट्स को रिसीव करता है, फिर उसमें से फ्रेम्स को निकालता है, फ्रेम्स में से फिर पैकेट्स को सेपरेट किया जाता है, पैकेट्स को सेपरेट होने के बाद उसको सेगमेंट्स में लाया जाता है, और सेगमेंट्स को फर्दर जो है सेशन लेयर के अकॉर्डिंग डाटा में कन्वर्ट किया जाता है, और डाटा फर्दर उसकी इंक्रिप्शन वगैरह डिटेल्स को कह लें कि वो पैकेट को खोल के आप जो सपोज के पैकिंग हुई पड़ी थी, उस डाटा की इंक्रिप्शन हुई पड़ी थी, उस इंक्रिप्शन को खोल के अंदर से डाटा की प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंटेशन के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग उसको रीड किया जाता है। रीड करने के बाद आपकी जो एप्लीकेशन लेयर सॉफ्टवेयर होता है, वो सॉफ्टवेयर रिसीवर साइड का मीन कि आपका जो दोस्त कनाडा, यूके, यूएसए बैठा हुआ है, उसके फेसबुक की एप्लीकेशन लेयर जो है, उसके फेसबुक का जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो कि मैसेंजर है, उस मैसेंजर पे वो वापस डाटा ओरिजिनल फॉर्मेट में मीन के जो सेंडर ने सेंड किया था उसके फॉर्मेट में दोबारा से जनरेट करके उस सॉफ्टवेयर के सामने जो डिस्प्ले किया जाता है, तो वो फिर एक किस्म का एप्लीकेशन लेयर पे डाटा वापस नज़र आना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको जो है OSI लेयर के मामले में और कम्युनिकेशन कैसे होती है इसके मामले में काफ़ी हद तक डिटेल समझ आ गई होगी। इन लेयर्स की एक एक लेयर्स की अलग अलग डिटेल, इनके अंदर कौन कौन से प्रोटोकॉल्स हैं, और इन लेयर्स के प्रोटोकॉल्स की रियल टाइम एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं, कौन सी लेयर क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है, हम एग्जांपल्स के थ्रू इनको समझने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट डिटेल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर्स और मज़ीद कोई लेक्चर जो उसके हवाले से अपडेट ले सकें। तो देखते हैं दोस्तों आसान ट्यूटोरियल्स। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।